औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं? क्या ज़हूर दज्जाल का वक्त करीब है? और क्या ये खूरेज जंगें वो हैं जिन्हें मलहमतुल कुबरा या आर्मागेडन कहा गया है? इराक, शाम, यमन, शुमाली अफ्रीका, लिबनान और वो तमाम इलाके जो कदीम खुरासा का हिस्सा रहे, वहां की अबतरी क्या आखिरुज़्ज़मा की बड़ी निशानियों का सामने आना है? माजी में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जो कि इस वक्त हो रहा है। और जब हम तमाम तारीख का मुताला करते हैं और मुख्तलिफ अदवार का जायजा लेते हैं, खास तौर पे मुसलमानों की तारीख का, तो उनके बाहिमी इख्तलाफात और हुक्मरानों के जुल्म सितम पे निगाह पड़ती है। और फिर कई अफराद उस दौरान इमाम मेहदी होने का दावा करते नजर आते हैं और लोगों की तब एक मखसूस तादाद भी उन पे यकीन करती है। 29 जून 1881 को सूडान के शुमाली इलाकों से ताल्लुक रखते एक इमाम मस्जिद, जिनकी शोहरत एक इंतहाई इबादत गुजार सूफी की थी, यानी 38 साल मोहम्मद अहमद बिन अब्दुल्ला, उन्होंने इमाम मेहदी का दावा करते हुए कहा कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद की राह पार करने जा रहे हैं। उनकी कबीले के सरदार और बुजुर्गों ने चूंकि उनकी हमायत कर दी, इसलिए बाकी अफराद भी बड़ी तादाद में उनकी तरफ मायल होने लगे। उसके बाद उस शख्स ने अपने खिताब में कहा कि उसके हाथ पर बैत करने वाले अंसार कहलाएंगे, और उसने हज को फराइज में से निकाल कर हज को निकाल दिया कि हज करना जरूरी नहीं है, और उसकी जगह जिहाद को शामिल करने का ऐलान किया, और यह भी कि उस पर बैत भी अब ईमान का छठा रुकन होगी, और ईमान जो ना लाएगा वो काफिर होगा। और फिर उसने मिस्र और उस्मानी हुक्मरानों के खिलाफ तलवार उठाने का फतवा भी जारी कर दिया। मिस्री फौज ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो शदीद मुजाहिमत के बाद उसे फौज को पसपा होना पड़ा, जिसके बाद अवाम की बड़ी तादाद हकीकतन इस शख्स पर मेहदी होने का गुमा करने लगी कि उसके 40,000 निस्बतन निहत्ते अंसार हामियों ने 80,000 इंतहाई तरबियत याफ्ता मुसल्लह मिस्रियों को शिकस्त फाश दे दी थी। अंग्रेज भी मिस्री फौज के साथ थे, और फिर अंग्रेजों के सूडान से मुकम्मल तौर पे निकल जाने के बाद यह गिरोह खर्तूम तक पहुंच गया, जहां सूडान के गवर्नर चार्ल्स गॉर्डन का सर उसकी रिहाइश गाह के बाहर कलम कर दिया गया, और उसे शहर के वस्त में इस तरह लटका दिया गया कि आम लोग देखकर इब्रत पकड़े और फिर झूठे मेहदी के हाथ पर बैत करें। एक एक करके सूडान के कई शहरों पर कब्जे के बाद बाकायदा मेहदी हुकूमत का ऐलान करके शरीयत के निफाज का फरमान जारी हो गया, जिसमें अहमद अब्दुल्ला सूडानी पर बैत करना लाजिम था। कलमा शहादत में भी उसका नाम शामिल कर लिया गया, लेकिन 6 माह बाद ही अचानक 1885 में यह शख्स 40 साल की उम्र में एक मुज़ी मर्ज का शिकार होकर मर गया। उसने मरने से पहले अपने 3 खुलफा का ऐलान भी किया, जिनमें से एक 1898 तक अंग्रेजों से लड़ता रहा और फिर मारा गया, और अंग्रेजों ने उसके बाद अहमद सूडानी के मकबरे से उसकी हड्डियां निकालकर दरियाए नील में बहा दी और मकबरा उसका तबाह कर दिया, जिसे बाद में दोबारा तामीर किया गया। आज भी सूडान की उम्मा पार्टी खुद को अहमद अब्दुल्ला सूडानी से मुंसलिक करती है। फिर एक गुजरी नशिस्त में मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी की जानिब से मक्का मुकरमा पर कब्जे का ऐलान तफसीलन बयान कर चुका हूं, जिसने इमाम मेहदी होने का दावा करते कई रोज तक हरम काबा पर अपना तसल्लुत कायम रखा था, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का वो मारा गया था। लातादाद अफराद ने मेहदी होने का दावा किया तारीख में, और मैं उन सब का जिक्र करके यहां वक्त का जिया नहीं चाहता, लेकिन यह ध्यान में रहे कि जब हम मेहदी होने के दावेदारों को मुस्तरद करते हैं तो बुनियादी वजह यह होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के बारे में इंतहाई वाज़ेह अलामात और कवायद बयान फरमाए हैं, जिनकी रोशनी में हम असल मेहदी को बगैर किसी शक व शुबे के पहचान सकते हैं। मसलन इमाम मेहदी लोगों को अपनी जात की तरफ आने की दावत नहीं देंगे, ना ही बैत के लिए लोगों को पुकारेंगे, बल्कि लोग उनकी बैत करेंगे उन्हें पहचानने के बाद, और यह कि उनका ज़हूर एक अरब खलीफा की वफात के बाद होगा, जिनके 3 बेटों के आपस में जंग होगी।
और इमाम मेहदी पर हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैत की जाएगी। ऐसे हाजिर में ना सिर्फ कई मुसलमान बल्कि यहूदी और ईसाई भी यकीन रखते हैं कि ये उनके मज़ाहिब में बयान करदा आखिर ज़मा या एंड ऑफ टाइम्स का आगाज है। मसलन जनवरी 1999 में मारूफ ईसाई मुबल्लिग जेरी फेल्वेल ने दावा किया कि दज्जाल या एंटी क्राइस्ट इस वक्त दुनिया में मौजूद है और वो यहूदी मर्द है जो कि खुद को अगले 10 सालों में जाहिर कर देगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के सफ़ा अव्वल की खबर थी। ईसाई अंजील के अहदनामा जदीद या न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक दज्जाल को एंटी क्राइस्ट कहते हैं। ईसाईयत में ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उन्हें दज्जाल या एंटी क्राइस्ट का सामना करना पड़ेगा जो कि तमाम तर शैतानी कुव्वतों का मालिक होगा। मुसलमान भी इसी मुनासबत से उसे मसीह दज्जाल कहते हैं, यानी खुद को ईसा अलैहिस्सलाम जाहिर करता हुआ दज्जाल। बड़ी हद तक यहां मुसलमानों और ईसाइयों का नजरिया मिलता नजर आता है, लेकिन अंजील में एंटी क्राइस्ट वाहिद यानी एक शख्स और जमा यानी एक से ज्यादा शख्सियत दोनों तरीके से इस्तेमाल हुआ है। ईसाइयों का यह भी अकीदा है कि कई झूठे मसीहा भी आएंगे और आखिर ज़मा में मुख्तलिफ मज़ाहिब, कौमों, सल्तनतों के दरमियान शदीद खुरेजी होगी। एहतनामा जदीद में यह भी है कि ईमान रखते ईसाइयों को दुनिया की तमाम अक़वाम दुश्मन समझेंगी और कत्ल करेंगी। मजहब से नफरत पैदा हो जाएगी, अंजील में लिखा है, और दुनिया के हालात मसीह दज्जाल या एंटी क्राइस्ट की आमद के लिए शैतानी कुव्वतें बिगाड़ती चली जाएंगी। अंजील के मुताबिक मसीह दज्जाल यानी जिसको हम दज्जाल कहते हैं हैकल सुलेमानी को तामील करेगा और वहीं उसकी ताजपोशी होगी। गौर फरमाइए यह अकीदा मुसलमानों से किस कदर मिलता है। सूरज की रोशनी मांद पड़ जाएगी, चांद बुझ जाएगा, सितारे आसमान पर टूटते नजर आएंगे, ये सब कुछ अंजील में है। तेज आंधियां चलेंगी और फिर आसमानों पर एक सलीब का निशान उभरेगा जिसके बाद फरिश्ते ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा लेकर जमीन पर नाज़िल होंगे। अंजील में हरमजदौन या आर्मगेडन के नाम से एक बड़ी जंग का भी जिक्र है नाम के साथ, जिसमें हक की क़यादत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे और तमाम बातिल कुव्वतें मद्दे मुकाबिल होंगी, जिसके नतीजे में हक को फतह और बातिल को शिकस्त होगी और यह जंग मेजदू के पहाड़ों और मैदानों में होगी जो कि शुमाली इसराइल में मौजूद है। 2002 के एक CNN टाइम की राय शुमारी या पोल में कहा गया था कि 59% अमरीकियों को यकीन है कि आखिरी बड़ी जंग या आर्मगेडन होने को है और 25% ने कहा था कि 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे होने वाले हमले उसका आगाज है। 70, 80 और 90 की दिहाई में बेशतर ईसाई मुबल्लिगीन अमेरिका और यूरोप में जो रहते थे वो कम्युनिज्म या सोशलिज्म को दज्जाली नजरियात करार देते थे। कोल्ड वॉर का दौर था और उस दौरान मुख्तलिफ अरब ममालिक में तहरीर की गई कई किताबें एक अजब अंदाज में आपके सामने आती हैं, क्योंकि ये निस्बतन एक पुरसकून दौर था मशरिक़ वस्ता का, इसलिए उन पे ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी जाती थी। खुसूसन उसामा बिन लादेन और अलकायदा के जन्म लेने से पहले या फिर पहली खलीजी जंग के आगाज तक, लेकिन फिर तेजी से लोगों को इसमें दिलचस्पी पैदा हुई। अमेरिका के खिलाफ लड़ते सद्दाम हुसैन को भी हरमजदौन की जंगों का कायद दिखाया गया और महमूद अहमदी निजात को भी, और चंद किताबों के सरवर्क पर तो उसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन एक तरफ और एरी शरॉन और जॉर्ज बुश दूसरी तरफ, इस तरह से भी किताबें सामने आई। लेकिन 2003 में इराक पर अमेरिका के हमले के बाद अरब दुनिया में आखिरुज़्ज़मा के हवाले से गुफ्तगू में अचानक तेजी आ गई और तभी इराक और शाम का खुरासान से आखिरी जंगों में ताल्लुक भी ज़ेरे बहस आने लगा। मिस्री मुसन्निफ मंसूर अब्दुल हकीम, जिसकी 1994 में लिखी गई यह किताब मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दी गई थी, 3 सालों में उसने इस मौजू पे 20 किताबें लिख डाली और वो अमान की गलियों से लिबनान के शॉपिंग मॉल्स में मौजूद बुक स्टोर्स तक सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला शख्स बन गया। उसका बुनियादी फलसफा यह था कि ये तमाम जंगें एक मजहबी पहलू रखती हैं, जिनका मकसद ना सिर्फ मसीह दज्जाल के खरूज के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं, बल्कि हजरत इमाम मेहदी
جن کا انتظار سنی اور شیعہ مسلمان کر رہے ہیں، ان کے خلاف طاقتوں کو جمع کرنا بھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بش انتظامیہ اور اس کی نیو کون کابینہ انجیل اور تولیت کی پیشگوئیوں پر یقین رکھتی ہے، اور آرمگیڈن یا ہرمجدون پر بھی۔ اسی لیے وہ عراق تک آ گئے ہیں کہ ارد گرد کے علاقوں پر اپنا مضبوط تسلط اور بڑی جنگوں کے لیے جواز تلاش کر سکیں۔ عبدالحکیم نے اپنی تصانیف میں ایک عجیب دعویٰ یہ بھی کیا کہ جو دجال مدینہ اور مکہ نہیں داخل ہو سکے گا، اسے بحرین اپنا مستقل مسکن بنا لے گا۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ طوفان نوح سے پہلے انسان ایک بڑی نیوکلیئر جنگ لڑ کے خود کو تباہ کر چکا ہے، اور طوفان نوح اسی کا نتیجہ تھا۔ اس نظریے کے مطابق یہودی ہزاروں سال بعد انتقام لینے بابل کی اس سرزمین پہ آئے ہیں، اور امریکی فوج یاجوج و ماجوج ہے۔ اور ان بڑی جنگوں کے بعد انسان کس طرح ختم ہو کے مشینوں اور دجالی قوتوں کا غلام بن جائے گا، عبدالحکیم نے ہالی ووڈ کی فلم ٹرمینیٹر کے بنیادی خیالات کو ثبوت کے طور پہ سامنے رکھا، لیکن جس کے بعد مشرق وسطی میں ہرمجدون کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ لیکن اگلے چند سالوں میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ تیونس سے شروع ہوتا عرب انقلاب یا عرب اسپرنگ، جو کہ دوسرے ملکوں میں افراتفری پھیلاتا گیا، اور امریکہ کے ایران سے تعلقات بہتر ہونے کے ساتھ ہی عبدالحکیم کے تمام اندازے غلط ثابت ہو گئے، اور داعش یا دولت اسلامیہ کے مضبوط ہونے کے بعد عبدالحکیم کی طرح دیگر عرب سنی مصنفین جو کہ اس موضوع پہ بہت کچھ کہہ اور لکھ رہے تھے، خاموش ہوتے چلے گئے، خصوصاً جامع ازہر کے تعلیم یافتہ احمد حجازی الساکا، جو کہ مصر یا کسی بھی دوسرے عرب سنی ملک میں بیٹھ کے اپنی حکومتوں کے خلاف بڑھتی بے چینی کو اپنے منظرنامے میں سمونے میں ناکام ہو گئے تھے۔ اور وہ 7 جون 2006 کو امریکی فوج کے ہاتھوں مارے جانے والے عراق میں القاعدہ کے سربراہ ابو مصعب الزرقاوی کی سرگرمیوں کو بھی مکمل طور پہ نظر انداز کر رہے تھے، جس نے 1999 سے ہی اس سوچ پہ کام کر دیا تھا، اور جس کے خیالات نے چند سال بعد دولت اسلامیہ یا داعش کی باقاعدہ بنیاد ڈالی۔ ابو مصعب الزرقاوی کا اسامہ بن لادن یا ملا محمد عمر سے باضابطہ تعلق یا ان کے ہاتھ پہ بیعت کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن کئی افراد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ داعش کے اصل بانی ابو عمر بغدادی یا ابو ایوب المصری، جو کہ اس تمام عرصے زیر زمین رہے، وہ تھے، اور رفتہ رفتہ القاعدہ سے منسلک افراد کو وہ دولت اسلامیہ یا داعش میں لاتے رہے، جس پر القاعدہ شدید ناخوش تھی۔ القاعدہ کا کہنا تھا کہ اس طرح نہ تو اسلامی ریاست یا دولت اسلامیہ قائم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی نامعلوم گمنام شخص کے ہاتھوں پہ بیعت ہو سکتی ہے۔ 2007 جنوری میں داعش نے باقاعدہ اپنا سیاہ پرچم بھی جاری کر دیا، اور 2014 میں ابو بکر بغدادی نے باقاعدہ اپنی خلافت کا اعلان کرتے مسلم حکومتوں کو مسترد کر دیا، اور دسمبر 2015 تک یہ 3 سے 8 ملین آبادی پر اپنا قبضہ کر کے شمالی افریقہ، افغانستان اور جنوبی ایشیا میں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی یہ تنظیم داعش، ایک انتہائی پرتشدد گروہ جو کہ نہ صرف غیر مسلم ہو بلکہ ذرا سا بھی اختلاف کرتے مسلمانوں کو بھی انتہائی صفاقانہ انداز میں قتل کرنے کا حامی ہے۔ اغوا ورائے تاوان سے لے کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کے فروخت کرنے اور وسائل پہ تسلط نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو لرزا کے رکھ دیا کہ کیا یہ اسلام کی وہ صورت کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ سنی مسلمان پریشان کہ کیا یہ وہ مقدس گروہ ہے جس کے بارے میں مستند روایات ہیں، اور کیا یہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو سکتے ہیں؟ لیکن دوسری جانب سیاہ پرچم اور خراسان کے دوبارہ قائم کرنے کا اعلان، اور پھر یورپ سمیت دیگر علاقوں میں دہشت گردی، کبھی تاریخ میں اس قدر بربریت اسلام کے نام پر دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ اگر یہ سب آخر الزمان سے پہلے بیان کردہ جنگیں نہیں تو پھر یہ کون سے گروہ ہیں
جن کے پیچھے طے ہے کہ بین الاقوامی قوتیں بھی اب آ کے کھڑی ہو گئی ہیں اور انہیں کٹپتلی یا کرائے کے فوجی بنا کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ کون سی قوتیں؟ اگر یہ باطل قوتیں ہیں تو پھر یہاں حق کی قوتیں کون سی ہیں؟ اور اگر یہ حق کی قوتیں ہیں تو پھر باطل کیا ہے؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ 70 کی دہائی میں نجف کے آیت اللہ محمد باقر الصدر عراق میں مضبوط ترین شیعہ آواز تھے۔ 60 کی دہائی میں ایران سے جلا وطن ہونے کے بعد آیت اللہ خمینی نے بھی نجف میں ان سے رابطہ رکھا، اور جب آیت اللہ خمینی ولایت فقیہ کے نظریے کے ساتھ اسلامی ریاست کا تصور انہوں نے پیش کیا تو باقر الصدر نے ان کی مکمل حمایت کر کے ان کے خیالات کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ 1977 میں آیت اللہ باقر نے 50 صفحات پر مشتمل وہ دستاویز پیش کی جس میں امام مہدی کی غیبت کبریٰ کے خاتمے سے پہلے کے واقعات تفصیلاً درج تھے۔ آیت اللہ صدر کا کہنا تھا کہ نہ صرف روحانی قوت بلکہ بھرپور عسکری طاقتوں کا ایک ساتھ جمع ہونا لازم ہے تاکہ ظہور امام کے بعد انہیں مدد فراہم کر سکیں۔ 1977 میں ان کی تحریر کے بعد صدام حسین کی بات پارٹی نے عاشورہ پہ پابندی لگا دی، جس کے بعد عراق کے کئی شہروں میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ شیعہ علماء عراق چھوڑ کر لبنان چلے گئے، جس میں سے ایک آیت اللہ حسن شیرازی تھے جنہوں نے بیروت میں امام مہدی پہ ایک تفسیری کتاب لکھی، اور 2 سال بعد جب ایران میں شاعران کا تختہ الٹ دیا گیا تو عراق میں ایک بار پھر شیعہ علماء نے صدام حسین کے خلاف احتجاج کا رستہ اختیار کیا۔ آیت اللہ صدر کو یقین تھا کہ ایران جیسی تحریک عراق میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور پھر کچھ ایسا ہی ہوا کہ اپریل 1980 میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ اسی سال ایران عراق جنگ کا آغاز ہوا اور لبنان میں آیت اللہ شیرازی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ کئی شیعہ کابرین نے شام میں پناہ لی اور بہت سو نے لبنان میں آیت اللہ فضل اللہ کی مدد کو پکارا، جن کی عمل جماعت نسبتاً پرامن جدوجہد کی آمد تھی۔ نتیجتاً جب 1982 میں اسرائیل نے لبنان پہ دھاوا بولا تو عمل جماعت میں بغاوت ہو گئی کہ آپ اتنا پرامن کیوں ہیں، آپ جدوجہد کیوں نہیں کرتے، لڑتے کیوں نہیں؟ اور پھر ایران اور شام کی مدد سے ایک نئی جماعت نے لبنان میں جنم لیا، یعنی سید حسن نصر اللہ کی حزب اللہ، جو کہ آیت اللہ باقر کے شاگرد تھے۔ 1989 میں لبنان کے مصنف کمال سلیمان نے اپنی تصنیف میں لکھا کہ اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی خطے میں آخر الزماں کی بڑی جنگیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس نے امریکہ کے باشندوں کو ترک نسل قرار دیا جو کہ جزیرہ عرب پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1995 کے بعد کمال سلیمان کی تحریروں میں دعویٰ کیا گیا کہ دریائے فرات کے گرد دجال کا صدر مقام اصل میں عراق کے خلاف جاہریت کا مقصد ہے، اور چونکہ یہ پہلی خلیجی جنگ کے بعد کا دور تھا اس لیے یہ مقالات عوام الناس میں انتہائی مقبول ہوئے۔ آیت اللہ باقر جو کہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ 1980 میں شہید ہو گئے تھے، ان کا تیسرا بیٹا جو تب 25 سال کا تھا وہ مقتدی صدر تھا۔ وہ اس تمام عرصے عراق میں صدام حسین کے نشانے پہ رہا، اور 2003 میں امریکی فوج کے ہاتھوں صدام حکومت کے خاتمے کے بعد وہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ شیعہ علماء نے دوسرے ممالک سے عراق آنا شروع کیا، لیکن امریکی ایجنسی پال بریمر نے مقتدی صدر کو نئی حکومت میں کردار دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد مقتدی صدر نے مہدی آرمی بنانے کا اعلان کیا اور کئی ہزار جنگجوؤں کے ساتھ صدر شہر سنبھال لیا، اور اس دوران امریکہ کے خلاف جنگ کرتے سنی جنگجوؤں سے بھی رابطہ کر لیا، جس کے باعث مقتدی صدر نہ صرف عراق میں آیت اللہ سستانی بلکہ ایران کی حمایت سے بھی محروم ہو گئے۔ 2004 مہدی آرمی اور امریکی فوج کے درمیان گھمسان کی لڑائیوں کا سال تھا، ہزاروں لوگ جس کی نظر ہوئے۔ مقتدی صدر 3 ہفتے نجف میں اپنے چند ساتھیوں سمیت نرغے میں رہے، اور اس دوران آیت اللہ سستانی لندن چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد آیت اللہ سستانی مقتدی صدر کو صلح کے رستے پہ لانے میں کامیاب ہوئے، اور وہ آہستہ آہستہ مقتدی صدر کو پھر عراق کی سیاست میں فعال کرتے پارلیمنٹ تک لے آئے۔ سیاسی محاذ پہ کامیابی کے بعد مہدی آرمی مضبوط ہوتی چلی گئی اور اس کی تعداد لاکھوں تک بیان ہونے لگی، اور پھر اس نے بات پارٹی سے منسلک شخصیات کو
जो कि सुन्नी थे, उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। ये बात ज़हन में रहे, वो उन्हें बात पार्टी का भी कहते थे और दहशतगर्द भी। 2004 में, इससे पहले ये ज़हन में रहे कि मुक्तदा सदर को उनके शहर के कई लोग इमाम मेहदी तस्वुर करते थे, और वो भी अपने शहीद वालिद की चादर कांधों में डाल के यही खामोश पैगाम भी दिया करते और सदर बुश को दज्जाल करार देते। गोया सियासी सतह पे तो मुक्तदा सदर एक अलग किरदार हासिल करने में कामयाब हो गए, लेकिन उनके हामी उनको किसी और अंदाज में देखते थे। और यही हुआ कि 28 अगस्त 2007 को उनकी सालगिरह के मौके पे मद्दे मुकाबिल हुकूमत नवाज जो शिया गिरोह थे, उनको करबला में एक बड़ी खूनरेजी का सामना करना पड़ा। आयतुल्लाह सिस्तानी ने एक बार फिर कहा कि इमाम गायब, इमाम मेहदी तब तक जाहिर नहीं होंगे जब तक कि ये खूनरेजी और बाहिमी लड़ाई खत्म नहीं हो जाएगी। 2011 में जन्म लेते अरब इनकलाब या अरब स्प्रिंग के बाद अरब दुनिया जो पहले ही इराक की खाना जंगी की तपिश महसूस कर रही थी, मजीद लरस के रह गई। कई उलमा ने हुस्नी मुबारक को दज्जाल करार दे दिया और कुछ ने काहिरा के तहरीर स्क्वायर में जमा होते अफराद को इमाम मेहदी का साथी बना दिया। और फिर जब तशद्दुद ने शाम को अपनी लपेट में ले लिया तो आखिर ज़मा के करीब तर होने पे बै छिड़ गई। जूं शाम में बशार उल असद के खिलाफ तहरीक ने एक फिरका वराना जंग की शक्ल अख्तियार करके इराक को भी अपनी लपेट में ले लिया और आसपास के ममालिक को भी, बल्कि अमेरिका और रूस को भी अपने साथ खड़ा कर लिया। तो ये अफरा तफरी उस रुख पे चली गई जिसे अब सिर्फ एक बदतरीन फितने का दौर कहा जा सकता है, और जहां लड़ते हर गिरोह की नजर में सिर्फ वही दुरुस्त और हक पे है, जबकि मुखालिफ एक दज्जाली ताकत है। इस कुव्वत, वसाइल और इख्तियार की जंग को किसी भी अंदाज में मजहबी रंग देना जहालत के सिवा कुछ नहीं, लेकिन सच पे कौन खड़ा है, गलत पे कौन, ये समझना इंतहाई दुश्वार है। लेकिन इस मौके पे इस बर्बादी से वो हदीस दुरुस्त साबित होती नजर आती है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा फितना जाहिर होगा जो तमाम अरबों को लपेट में ले लेगा। इसमें कत्ल होने वाले जहन्नुम जाएंगे। इस फितने में जबान की काट तलवार से ज्यादा होगी। गुजरी नशिस्तों में जिक्र हुआ कि मदीना वीरा हो जाएगा, मक्का पे हमला होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इंतहाई पुरस्कार वाकया पेश आएगा और फिर तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। खुशामदीद। जब याजूज और माजूज तमाम अहले ज़मीन पर हावी होते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचेंगे तो आप अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ कोहतूर पे महसूर हो जाएंगे और तमाम सामान खुर्दनोश खत्म हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मदद की दरख्वास्त फरमाएंगे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाएंगे और नकफा नाम का एक कीड़ा याजूज और माजूज की तरफ भेजेंगे जो कि अमूमन ऊंटों और बकरियों की गर्दनों में पैदा होता है और उन्हें हलाक कर देता है। याजूज और माजूज आने वाहिद में एकदम मर जाएंगे, सब के सब, पूरी की पूरी कौम। और जब ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा कोहतूर से नीचे तशरीफ लाएंगे तो जमीन पर एक बालिश बराबर जगह भी ऐसी नहीं होगी जहां याजूज और माजूज की चर्बी और बदबू से भरी लाशों की कताफुन न हो। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी फिर अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त करेंगे तो अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा जो 2 कोहान वाले बड़े ऊंटों की गर्दनों की तरह होंगे। वो याजूज और माजूज की पूरी कौम जो जमीन पे पड़ी होगी तमाम की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह ताला का हुक्म होगा वहां फेंकेंगे और फिर एक तेज बारिश होगी जिससे मट्टी और गारे के बने हुए तमाम कच्चे घर तबाह हो जाएंगे और पानी सारी जमीन को धो के चिकनी और सपाट बना देगा। फिर जमीन से कहा जाएगा कि अपना फल उगाओ और बरकत लौटा दो। तब ऐसी बरकत होगी कि एक अनार का फल पूरी जमात के लिए काफी होगा और दूध में इतनी बरकत डाल दी जाएगी कि एक गाय पूरे कबीले के लिए बहुत होगी। याजूज और माजूज की हलाकत के बाद ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा जाएगा और जमीन पर मोमिनों के अलावा कोई ना बचेगा। बरकत और खैरात हर तरफ फैल जाएंगी
और एक अरसे तक याजूज और माजूज की नियाम और तलवारें लोगों के ईंधन का काम देती रहेंगी। अमन सुकून का यह अरसा सिर्फ 7 साल जारी रहेगा और इस दौरान हज उम्रा भी रहेगा। लेकिन फिर एक बार फिर खुरेजी की तरफ मामलात वो वाकया पेश आएगा जिसके बारे में इरशाद नबवी है, उस वक्त तक कयामत कायम ना होगी जब तक सूरज मगरिब से तलू ना हो जाए। बस जब वो तलू होगा तो सारे लोग उसे देख लेंगे और सब ईमान ले आएंगे। लेकिन उस वक्त किसी भी शख्स का ईमान उसे फायदा ना देगा जो कि पहले से ईमान ना ला चुका हो या उसने अपने ईमान में कोई भलाई का काम ना किया हो। कयामत उस हाल में कायम होगी कि 2 आदमियों ने अपना कपड़ा फैलाया होगा लेकिन वो खरीदो फरोख्त ना कर सकेंगे और ना उस कपड़े को लपेट सकेंगे कि कयामत बर्पा हो जाएगी। एक शख्स अपने जानवर का दूध धोकर जा रहा होगा कि उसे इस्तेमाल ना कर पाएगा और कयामत कायम हो जाएगी। एक शख्स अपना हौज साफ कर रहा होगा, वो उससे अपने जानवरों को पानी ना पिला सकेगा कि कयामत कायम हो जाएगी। और एक शख्स ने लुकमा मुंह की तरफ उठाया होगा, वो उसे खा नहीं सकेगा कि कयामत रोनुमा हो जाएगी। लोग एक सुबह सूरज के मशरिक से तलू होने का इंतजार कर रहे होंगे कि अल्लाह ने जब से सूरज को पैदा किया है वो हमेशा मशरिक से ही तलू होता आया है, मगर उस रोज अचानक सूरज मगरिब से निकलेगा और साथ ही तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर इंसान क्या करेंगे और कहां जाएंगे? अगली नशिस्त में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरजो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।